सत्संग तो करते हैं, सेवा करने भी जाते हैं, वचनों को भी सुनते हैं, महापुरुषों के चरणों को भी लेते हैं, परंतु फिर भी जीवन में खुशी नहीं आ पा रही, जीवन में खुशहाली नहीं आ पा रही, सुकून छिन सा गया है, वो आनंद वो मस्ती नहीं आ रही। ऐसा कहना कुछ संत महात्माओं का होता है। और संत महात्माओं, मुझे तो 2 वर्ष हो गए, मुझे तो 3 वर्ष हो गए, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति खुशहाल हो सकते हैं जो सतगुरु के साथ ही चालाकी करते हैं? जी हाँ, एक समय की बात है कि बड़ा प्रोग्राम समागम संत महात्माओं का होना था क्षेत्रीय स्तर पर। तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, मुखी महात्मा, उन्होंने कहा कि चलो थोड़े थोड़े खीर का भी पकवान हो जाएगा, लंगर की व्यवस्था हो जाएगी। तो सभी महापुरुषों से निवेदन है कि सभी अपने यहाँ से जिनके यहाँ दूध होता हो, दूध लेकर के आना और दूध लेकर के आन के योगदान देना। उसमें खीर बन जाएगी, महात्माओं को भोग लग जाएगा। सभी ने जी हाँ कि उसमें सर हिला दिया और जैसे कि सभी तैयार हो गए। बोले अगले दिन संडे है, सभी टाइम से आना, सेवा चलेगी, लंगर खीर का बन जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम जहाँ चालाकी नहीं करनी चाहिए वहाँ भी कर जाते हैं। अब अगले दिन जैसे संडे हुआ, महापुरुष गए भवन पे, तो अपना अपना आदत उनके भर हुए काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। महात्मा जी का भी मन थोड़ा प्रफुल्लित हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे एक ड्रम रखवा दिया गया। उससे ये ना पता चले कौन कितना क्या डाल रहा, कितने ग्राम हैं, कभी मन में ये ना आए। इसलिए बोले भाई जी यहाँ पे डाल दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें लौट दीजिए। और इस टाइप से मुंह बना हुआ था उसका। तो सभी महापुरुषों ने जो जो अपना मिल्क लाए थे, दूध लाए थे घर से, उस ड्रम में डालना शुरू कर दिया। सब ने एक एक करके इसी तरीके से करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि ये जो संत महात्मा ये जो वचन सुनने के लिए आते हैं, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार, कि संतों का सत्कार करने आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं, परंतु ये कर क्या रहे हैं? आओ संत महात्माओं बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं देख करके उस पोर्ट को। अरे कहते बाहरे वाह महापुरुषों। देखते क्या हैं, जब वो आदत को लौटा गया, उसमें से कहा दूध निकाल लीजिए, कुछ चाय के लिए भी दूध निकाल लीजिए, महापुरुष बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए चाय बन जाएगी। देखा तो पानी निकल रहा है उसके अंदर से, दूध का तो नामो निशान भी नहीं। सोचा क्या था महापुरुषों ने जो भी, कि चलो मैं थोड़ा सा पानी लेके चला जाऊं, बाकी महात्मा तो दूध लेकर के आएंगे, तो उसमें मिक्सिंग हो जाएगा, पता क्या चलेगा। तो पता चला कि एक एक करके सभी जो पानी लेकर के आ गए दूध के स्थान पे। आओ संत महात्माओं का ही ये हाल हमारा तो नहीं। कहने के लिए हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन भी करते हैं, परंतु क्या सदगुरु के वचनों को आप मनन भी करते हैं? क्या उन्हें अपने ऊपर लागू भी करते हैं? यदि नहीं करते तो फिर बात बनने वाली नहीं। कह रहे हैं ये महापुरुष वचन सुनते हैं और इन्होंने करा क्या, ये चालाकी कर दी सतगुरु से। आओ संत महात्माओं, हमें चालाकी यहाँ नहीं करनी है, हमें सतगुरु के साथ चालाकी नहीं करनी, क्योंकि चालाक कौवा होता है और कोयल भोली होती है। चालाक कौवा होता है और कहते हैं बछड़ा भी भोला होता है, लेकिन वो गाय का दूध पीता है और ये गंदगी को टटोलता है। चालाक मत बनिए, हद से ज़्यादा चालाकी है तो उसे घर छोड़ करके आइए। जब भी सत्संग में जाइए, डेडिकेशन से जाइए, समर्पण से जाइए, अपने बर्तन को खाली करके जाइए। सतगुरु के समक्ष चालाकी नहीं चलने वाली संत महात्माओं, क्योंकि चालाक हमारी चालाकी हमें ले करके डूब जाती है। कहाँ चालाकी करनी है? चालाकी तो यहाँ करनी है कि मुझे कितनी सिमरन करना है, कितना सेवा करना है, सत्संग कितना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय से मैं अपने कामों को निपटाऊं, मैं सत्संग में टाइम से पहुंचूं। आओ संत महात्माओं,
चालाकी मुझे ये करनी है कि मुझे सिमरन करना है, चालाकी ज़्यादा ये करनी है कि मुझे परहित करना है। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना रची कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हे संत महात्माओं, परहित दूसरे का हित जैसा करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा दूसरे व्यक्ति को हद से ज़्यादा कष्ट देना, इससे ज़्यादा कोई अधर्म भी नहीं है। तो सतगुरु तो हमें प्यार मोहब्बत सिखा रहे हैं। विश्वास वैसे मांगते हैं कि मेरा डोले ना विश्वास, आओ संत महात्माओं, मांगना तो यही है, परंतु ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान को ले तो लिया है, लेकिन क्या कर्मों में ये ज्ञान ढल पाया है? यदि नहीं ढल पाया तो फिर बात बनने वाली नहीं। फिर तो यूँ है जैसे कि कोई यात्री सफ़र कर रहा हो, सफ़र के इरादे से घर से निकला, निकलने के उपरांत उसने एक टिकट खरीद लिया और टिकट खरीदने के उपरांत वेटिंग में बैठ गया कि जब ट्रेन आएगी तब मैं चला जाऊंगा। सीट पर सो गया। जब सोया तो जो ट्रेन आई वो आन करके भी चली गई, उसे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि वो तो नींद में सोया हुआ है। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, जैसे टिकट खरीद लिया, परंतु उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा तो वास्तव में ट्रेनें तो आती जाती रहेंगी, यानी ये समय तो बीतता रहेगा। तो संतों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सो गया उसने सब कुछ खो दिया। अब सोना ये नहीं रात्रि का सोना, जागना ये दिन का जागना नहीं। ऐसे तो दुनिया जाग रही है कि जो ये गफलत में सोए हुए हैं कि ये जो संसार की दौलतें हैं अंत में ही काम आएंगी। तो शहंशाह जी ने कहा, जग की शोभा रहेगी, जग में अंत काम ना आएगी, आगे तुझे सकल संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। और संत महात्माओं, वास्तव में ये जो दुनियावी वस्तुएं हैं ये दुनिया में पड़ी रह जाएंगी, लेकिन तेरे साथ क्या जाना है? तुझे बचाएगा कौन? तुझ पे कृपा कैसे होगी? तुझे मुक्ति मिलेगी कैसे? तो आओ संत महात्माओं, मुक्ति मिलती है सतगुरु की कृपा से। सतगुरु की कृपा कब बरसेगी? जब हम सतगुरु के वचनों को सर माथे से अपनाते हैं, उन पर चलते हैं, एहसान मानते हैं, और हम यदि समर्पण कर देते हैं, समझ लो हमारी भक्ति शुरू हो गई। तो संत महात्माओं ने कहा कि भक्ति लोग अभी ना जाने, प्रभु को पाना भक्ति है, और छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। सारे रगड़े झगड़े छोड़ करके गुरु जिसका रीझ गया, समझ लो उसकी भक्ति हो गई, वो भक्ति के लाइन में आगे बढ़ गया। संत महात्माओं, तो क्या गुरु हमसे रीझ रहे हैं यानी खुश हो रहे हैं? खुश होंगे कब? जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और आज्ञा का पालन ना किया, चालाकी चलते रहे, तो फिर बात बनने वाली नहीं है, यानी कृपा होने वाली नहीं है, सद्गुरु खुश होने वाले नहीं। तो आओ संत महात्माओं, जब भी हम सत्संग में जाएं, सेवा सत्संग सिमरन करें, चालाकी को तज दें, बुद्धि को त्याग दें, पूरी तरीके से समर्पण हो जाएं, और प्यार के साथ में अपने आप को भूलते हुए निरंकार में खो जाएं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। हे सच्चे पातशाह निरंकार शक्ति, आप कृपा के सागर हो, मेरी अवगुणों को, मेरी गलतियों को बख्श दो, मुझ पे कृपा करो, मुझे सद्बुद्धि दो। हम ये प्रार्थना करें और सतगुरु के चरणों में लगातार ये तोड़ निभ जाए, ऐसी अरदास, ऐसी विनती आप जी के चरणों में कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। सभी खुशहाल रहें, सभी माला माल रहें, तेरी शक्ति के द्वारा, तेरी कृपा के द्वारा इन पर रहमो करम बरसते रहे। यही अरदास विनती प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।